स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट करने के बाद अब बारी है 5.8 की। उससे पहले जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, वो है आपका पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पॉलीगन्स इज़ एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट्स और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब क्या है कि पॉलीगन कोई भी एक ऐसा फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट से बना होता है और उसमें 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए और वो क्लोज्ड भी होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये मान लीजिए ड्रॉ किया है मैंने ये, ठीक है, तो ये एक पॉलीगन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 लाइन सेगमेंट है। 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये 4 हो गया, यहाँ पे ये आपका जो है ये सारे मिले हुए हैं, हालांकि ये क्लोज है, ठीक है ना। इसमें कितने साइड है? 1, 2, 3, 4, 5। ये पेंटागन हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, पहली चीज़ ये, और दूसरा क्लोज होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट जो है वो 3 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल भी आपका एक पॉलीगन है। ये जो स्क्वायर ड्रॉ किया था ये भी पॉलीगन है, ये पेंटागन ये भी पॉलीगन है, ठीक। ध्यान रखेंगे इसका। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, जितने साइड होते हैं उसी हिसाब से उस पॉलीगन का नाम होता है। कितने साइड है? जैसे 3 साइड है तो 3 साइड वाले पॉलीगन को ट्रायंगल, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। अगर 5 साइड है आपके पॉलीगन में तो पेंटागन। ये देखिए इसको कैसे ड्रॉ किया गया, ये हेक्सागन है, मतलब 6 साइड है। और 8 साइड है तो उसको ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आगे चलते हैं आपका इसमें। ये अब तो आगे एक्सरसाइज आ गया, कोई बात नहीं। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। फिर एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ़ एनी वन ऑफ देम इज़ नॉट सिवाई। मतलब इसमें से जो पॉलीगन है वो तो है ही है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताएं। जैसे पहला वाला, ये पॉलीगन है या नहीं, तो बताइए आप, पॉलीगन है या नहीं? लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ है, यहाँ देखिए ये सब लाइन सेगमेंट ही तो है ये सब, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड। लिख दीजिएगा, इट इज़ नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक। अगला बी वाला, वो पॉलीगन है, हाँ। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ और क्लोज भी है। सी वाला पॉलीगन है या नहीं? नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है, नो। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये लिख दीजिएगा आप, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और डी वाला पॉलीगन है या नहीं? देख लीजिए फिगर आप यहाँ पे, ये पॉलीगन है या नहीं? नहीं है ये भी। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसमें, ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज भी है, ये तो ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला जो है ये कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड। जबकि मैंने क्या कहा था, केवल और केवल लाइन सेगमेंट होने चाहिए। ये नीचे वाला अगर ऐसे सीधे होता तो तब ये पॉलीगन हो सकता, तब ये ट्रायंगल बन जाता और तब पॉलीगन कहलाता। लेकिन सीधा नहीं है, ये कर्व्ड है ऐसे, तो कर्व्ड है इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा इसमें कि नो, इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, क्योंकि इसका सरफेस कैसा है? कर्व्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेम ईच पॉलीगन। अच्छा, पॉलीगन का नाम बताना। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने साइड है, अगर 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 3 है तो ट्रायंगल। इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 है तो पेंटागन। और इसमें कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये ऑक्टागन है, ठीक है। ऊपर अभी आपने फिगर भी दिखाया था मैंने, यहाँ पे भी आ गया। अब अगला, इसी में लिखा हो मेक 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। इन्हीं में से इन दोनों का और एग्जांपल, जैसे क्वाड्रिलेटरल यहाँ एक ड्रॉ किया गया है तो इसमें 2 क्वाड्रिलेटरल और ड्रॉ करना आपको। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिएगा और एक आपका स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए। ऊपर वाला स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल के 2 और टाइप हो गए। ऐसे ट्रायंगल के 2 टाइप और ड्रॉ कर दीजिएगा। कैसे? मान लीजिए क्या क्या ड्रॉ करेंगे आप, ये एक आप वो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और एक आइसोसेलेस ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरीके से, बस। तो 2 ट्रायंगल इसके भी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। पेंटागन भी ऐसे अलग अलग ड्रॉ कर लीजिएगा, ऑक्टागन भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेक अ रफ स्केच ऑफ द
ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, एक रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, रेगुलर का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, और नहीं याद है तो जान लीजिए। रेगुलर का मतलब जब भी किसी भी फिगर के नाम के आगे रेगुलर आ जाए तो इसका मतलब उसके सारे साइड इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो हेक्सागन होगा इसके सारे साइड इक्वल होंगे। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये देखिए ये हेक्सागन हो गया, इसमें 6 साइड्स हैं। ये सारे मिले हुए रहेंगे और स्ट्रेट रहेंगे। मैंने सीधा नहीं ड्रॉ किया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, हाथ से ड्रॉ हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मिले हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट सब में ये क्लोज्ड है, ठीक, आप ये समझिएगा। तो ये हेक्सागन हो गया, और रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि सारे साइड इसके क्या है, ये सारे साइड जो है आपस में बराबर है। अगर एक मान लो कोई 2 सेंटीमीटर तो सब 2-2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब आगे क्या है, इसमें फिर कह रहा है कि कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, कोई 3 वर्टिक्स को इसको मिलाना है। एनी 3 ऑफ वर्टिसेस ड्रा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। तो देखो मान लो एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है और एक वर्टेक्स यहाँ पर है। कलर बदल देता हूँ ताकि आपको दिखे। एक वर्टेक्स आपका यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो इन तीनों को अगर मिला दें, ऑलरेडी ये 2 मिले हुए हैं, इसको इससे मिला देते हैं अगर, तो एक ट्रायंगल बन गया। तो बताना है कौन सा ट्रायंगल है। तो सिंपल सी बात है, ये साइड और ये साइड बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो जहाँ 2 साइड बराबर होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। तो आप लिख दीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। अगर इस हेक्सागन को हम बनाएंगे तो तीनों वर्टेक्स को मिलाने के बाद बनेगा। ऐसे ही एक ऑक्टागन ड्रॉ करना है और उसमें जो है रेक्टेंगल बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आप कर लीजिएगा। बस ये है ऑक्टागन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे सीधा 6, ये 7 और ये 8। ये देखिए ये ऑक्टागन तैयार हो गया आपका। अब इसे ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। कर लीजिएगा इसको ऐसे ही। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। हाँ बिल्कुल, कोई भी पॉलीगन है, मान लीजिए जैसे ट्रायंगल को छोड़ करके याद रखिएगा, जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इसके 2 वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं कि यहाँ से ज्वाइन कर दिया तो ये आपका डायगोनल कहलाता है। ऐसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये भी डायगोनल कहलाता है। चलिए ये तो हमको पहले से पता था। इसमें क्या कह रहा है, पॉलीगन इज़ नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगन। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन ड्रॉ करना है और उसके डायगोनल ड्रॉ करना है। तो चलिए पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1, ये 2। पेंटागन में कितने साइड होंगे, 5 ना। ये 3, ये 4 और ये 5 साइड हो गए इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, पेंटागन, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स ड्रॉ करना है, वो डायगोनल्स ड्रॉ करना है। तो चलिए अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। जैसे यहाँ से एक मिला दिया इसको 1, ये इससे मिला दिया 2 और इससे इसको मिला दिया 3, ठीक है, और इससे इसको मिला दिया ये 4। तो आपके 4 जो है ये डायगोनल ड्रॉ हो गए, बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, आपका ये जो एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अब आगे जो अगला एक्सरसाइज है आपका, उसमें 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में आपको बताते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे शेप्स जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन मतलब जैसे आप जब आप वो कोई फिगर ड्रॉ करते हो, जैसे मान लीजिए आपने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसमें ये एक क्या होता है, इसका लेंथ होता है, और ये वाला क्या होता है, इसका ब्रेथ होता है, बस 2 ही है, ठीक है। लेकिन ऐसे फिगर जिसमें 3 डायमेंशन आ जाते हैं, 3 डायमेंशन में कैसे आएगा ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया आपने, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये भी एक रेक्टेंगल यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, और अब इसको इससे मिला दिया अगर, तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा शेप है, ये क्यूबॉइड है। अब इसमें देखिए इसका ये जो है इसकी ब्रेथ है b, ठीक है, ये क्या है, इसकी लेंथ है, और ये जो है इसकी क्या है, हाइट। तो 3 चीज़ें मिल गई ना आपको, लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया और हाइट। जब 3 चीज़ें मिल गई तो ये क्या हो गया, 3D फिगर हो गया। इसे बोलते हैं 3D या फिर 3 डायमेंशनल। डी का ही फुल फॉर्म होता है डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, इसी को बोलते हैं 3D फिगर। तो अब यहाँ नीचे जो भी दिया, जैसे स्फीयर, देखिए स्फीयर आपका 3D होता है, याद रखिएगा। जैसे ये सर्किल जब हम बनाते थे, ठीक है, तो सर्किल में कुछ होता नहीं था, तो ये जो आपका 2D है, सर्किल आपका क्या है 2D। लेकिन अगर इसी को हम ये बॉल के शेप में बना दें ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए फुटबॉल हो गया आपका अगर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्फीयर हो जाता है, इसे हम बोलते हैं स्फीयर,
क्या बोलते हैं, स्फेयर। और ये तब 3D शेप हो जाता है। कौन सा शेप हो जाता है, 3D। ठीक है, तो चलिए ये आपका स्फेयर, ये भी 3D है। आइसक्रीम ये भी 3D हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये भी 3D है। क्यों, क्योंकि इसमें भी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको मिलेंगी। ठीक है, नीचे ये भी जो भी फिगर बने हैं ये सारे क्या हैं, 3D ही हैं। ठीक है, अब 3D में और फिगर के बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए आप, जैसे फेस क्या होता है, एज और वर्टेक्स क्या होता है, तब आपको 3D फिगर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फेस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फेस देखिए, कोई भी फिगर जब आप ड्रॉ करते हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो इसमें जो है आपका क्योंकि 3D फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, 3D ड्रॉ कर लेता है। एक रेक्टेंगल और ये ड्रॉ कर लिया, अब इसको इससे मिला दिया। चलिए ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो फेस क्या होता है, तो ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज़ अ फ्लैट सरफेस विच इज़ कॉल्ड फेस। मतलब हर साइड, जैसे मान लो सामने से आप देख रहे हो तो ये साइड आपको दिखेगा ना, ये वाला पूरा, तो ये इसका फेस कहलाएगा। ठीक है, अगर आप इस बगल से देख रहे हो यहाँ से, तो ये साइड आपको दिखेगा ये वाला, तो ये इसका फेस कहलाएगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये साइड दिखेगा, तो ये फेस कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी तरफ से आप देख रहे हो, आप सामने वाला जो आपका सरफेस है वही फेस कहलाता है। तो उस तरीके से इस क्यूबॉइड में कितने फेस हो जाते हैं, 6। एक सामने इधर से, एक पीछे 2, एक इधर सामने और इधर 4, और एक ऊपर और एक नीचे 6। ठीक है, तो 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में। ऐसे ही क्यूब में भी 6 फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सारे अलग अलग शेप्स हैं, उनमें अलग अलग फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस। फेस समझ में आ गया ना आपको, क्या कि सामने का जो सरफेस होता है आपका, या फिर सामने का छोड़िए, जो भी सरफेस है उसके वही सारे फेस कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है अगला, एज। एज क्या होता है, तो याद रखिए जहाँ दो सरफेस मिलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी फिगर ड्रॉ किया था, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया आपका। अब इसमें देखिए, ये आपका क्या है, एक फेस है ना। ठीक है, और ये वाला फेस इस फेस से कैसे मिला हुआ, इस साइड से। ये साइड कॉमन है ना, इस वाले फेस में भी और इस वाले फेस में भी, तो ये साइड कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एज। तो ऐसे देखोगे आप, तो इस वाले में और इस वाले में ये साइड भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, ये भी एज। तो आप देखोगे हर एक जो है ऐसे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और वो एज बनते चला जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ पे दो सरफेसेस मिलते हैं, वो जो साइड आपकी कहलाती है वो क्या कहलाती है, एज कहलाती है। ठीक है, अब एक बचा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है वर्टेक्स, जहाँ पे दो साइड्स मिलते हैं, ये देखिए दो साइड जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ठीक है, उसमें क्या था, एज में क्या था, वहाँ दो फेस मिल रहे थे, जैसे एक फेस ये है और एक फेस ये है। ठीक है ना, इस तरीके से एक फेस ये है आपका, तो ये दोनों फेस इस जगह पे मिल रहे हैं ना, तो ये आपका एज कहलाता है। लेकिन दो एज जहाँ पे मिलते हैं वो क्या कहलाता है, उसका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया कि एज क्या होता है, फेस क्या होता है, वर्ड क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपने फिगर्स की। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो प्रिज्म इज़ अ फिगर विच हैज़ 2 आइडेंटिकल फेसेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब प्रिज्म ऐसा शेप होता है जिसमें दो आइडेंटिकल फेस होते हैं। आइडेंटिकल मतलब आमने सामने की अगर हम बात करें तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए और समान दूरी पे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक प्रिज्म का ही फिगर ड्रॉ किया गया है। इसमें देखिए कैसे ये प्रिज्म है, इधर देखिए ये एक सामने जो फेस है ये ट्रायंगल है, और पीछे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे है। ये भी जो है आपका ट्रायंगुलर फेस ही है, पीछे वाला, सामने इस तरफ वाला जो इधर होगा उसको भी ट्रायंगल दिखेगा, और इधर से आप हैं आपको तो ट्रायंगल दिख ही रहा है। तो ये दोनों फेस इसके क्या हो गए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो ये देखिए पैरेलल का मतलब इसके बीच और इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल, ये पहला वाला ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे से कभी मिलने नहीं चाहिए। कहने का मतलब अगर एक दूसरे से झुकाव में नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि झुकाव होगा तो पैरेलल नहीं रह जाएंगे। तो ये देखिए ये आपका एक प्रिज्म है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल फेस हैं, उनके बीच की दूरी समान है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। तो ये आपका हो गया प्रिज्म। ऐसा नहीं कि प्रिज्म इसी शेप का ही होता है, प्रिज्म आपका दूसरा भी हो सकता है। दूसरा प्रिज्म मतलब जैसे अभी मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप बताइएगा वो प्रिज्म है या नहीं। अब बताइए ये प्रिज्म है या नहीं। तो आप कहोगे अरे ये तो सर आपने क्यूबॉइड ड्रॉ कर दिया, ये कहाँ से प्रिज्म है। अब ज़रा से देखते हैं ये प्रिज्म है या नहीं। मान लो ये पहला वाला फेस लेता हूँ मैं, ये वाला फेस, और इसके अपोजिट ये वाला फेस, ये दोनों फेस क्या होंगे,
सेम होंगे, और उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, सेम होगा और पैरेलल भी होंगे। तो कहने का मतलब क्यूबॉइड जो अभी तक आप ड्रॉ कर रहे थे, वो क्यूबॉइड भी एक क्या होता है, प्रिज्म होता है। क्यूबॉइड भी क्या होता है, एक प्रिज्म होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो प्रिज्म के जो आइडेंटिकल फेस है वो कैसे हैं। जैसा उसका आइडेंटिकल फेस होगा वैसे वो प्रिज्म, जैसे ये वाला प्रिज्म है, इसका जो आइडेंटिकल फेस माने ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये क्योंकि ट्रायंगल है तो इसलिए इसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। कौन सा प्रिज्म बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, और अगर यही स्क्वायर शेप में होता तो कौन सा प्रिज्म होता, वो तो स्क्वायर प्रिज्म हो जाता। ठीक है ना। बस अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड भी बहुत आसान होता है। देखिए, पिरामिड में एक बेस होता है और बाकी जो अगल बगल के सरफेसेस होते हैं या फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। मतलब जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ नीचे बेस है, इनफैक्ट ये बेस जो है ये ट्रायंगल के शेप में ही है। यहाँ पे ये दिखाया नहीं गया, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला बेस जो है वो ऐसे है, तो नीचे वाला बेस जो है आपका वो ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, ये इनफैक्ट ऐसे मिला हुआ होगा, इससे ऐसे करके, ये सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये ऐसे से मिला हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल के शेप में नीचे वाला बेस जो है इसका, ये देखिए एक साइड ये है, एक साइड ये और एक साइड ये, तो ये ट्रायंगल के शेप में है। तो ये जो आपका पिरामिड होगा ये ट्रायंगुलर पिरामिड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका बेस ट्रायंगुलर है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करना हो तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो ऐसे, और फिर इस पर, ठीक है, एक इधर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, एक ट्रायंगल इधर ड्रॉ करो, एक इधर से ड्रॉ करो और एक इधर से ड्रॉ करो। ठीक है, तो 4 ट्रायंगल आपने जब ड्रॉ कर दिए, ये आपका तो, मेरा तो गंदा लग रहा है, लेकिन आपके पास में जो अब आप इसे ड्रॉ करोगे डॉटेड लाइन से तो अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये जो पिरामिड हो जाएगा ये आपका स्क्वायर पिरामिड होगा। इसके भी बेस के नाम से ही हम इसको जानते हैं। बेस में जैसा होगा, अगर बेस में आपने ट्रायंगल रखा है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस में आपने स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर पिरामिड, और बेस में अगर आपने रेक्टेंगल रख दिया है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड भी हो जाएगा। जैसा आप बेस रखोगे वैसा पिरामिड आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका पिरामिड। अब देखिए यहाँ पे जो शेप्स दिए हुए हैं, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है ना, ये वाला ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये भी 3D शेप्स होते हैं, और ये क्या है आपका स्फेयर है। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है, इसमें भी कर्व्ड सरफेस है, और यहाँ पे भी क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। कर्व्ड माने मुड़ा हुआ सरफेस, ऐसे जैसे स्फेयर में गोल होता है, कोन में यहाँ ये तो साइड होता है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे गोल होता है, और ये सिलेंडर में भी नीचे गोल होता है, ऊपर गोल होता है। ठीक है, सर्कुलर फेसेस होते हैं सारे इसके। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। ये यहाँ पे भरना है, इसको आप वैसे एक्सरसाइज का तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे कर लीजिएगा। जैसे देखो क्या दिया हुआ इसमें, अ क्यूब इज़ ए क्यूबॉइड हुज एजेस आर, अच्छा पहला वाला कर लेता हूँ, ऊपर भी है एक, अच्छा ऊपर तो खुद ही दिया हुआ। क्यूबॉइड में कितने, देखो 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ईच फेसेस हैज़ 4 एजेस होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। हर एक फेस की बात की जा रही है, टोटल नहीं, टोटल आप गिन के बताइएगा कि कितना फेस होता है, कितना एज होता है और कितना वर्टेक्स होता है टोटल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया, अ क्यूब इज़ ए क्यूबॉइड। एक क्यूब जो है वो क्यूबॉइड हो सकता है कब, जब हुज एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब उसके सारे एजेस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे यहाँ देखिए ये तो क्यूबॉइड है, लेकिन अभी क्या किया जाए, अगर इसके सारे, जैसे मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये सारी साइड बराबर कर दी जाए अगर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिया हुआ, इट हैज़ डैश फेसेस। कितने फेसेस होंगे क्यूब में, क्यूब में 6 फेसेस ही होते हैं। ईच फेस हैज़ डैश एजेस, कितने फेस होंगे, हर फेस में 4 एज होंगे, और ईच फेस हैज़ वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स भी होंगे हर फेस में, जैसे ऊपर वाला बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होगा आपका। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप। ऐसे ही नीचे यहाँ ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में दिया है, स्क्वायर पिरामिड के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है अभी, और ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में, ये तीनों मैंने आपको बताया। तो इसमें एज और कॉर्नर आप खुद भरेंगे कितना होगा ड्रॉ करके। ठीक है, अगला एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 5.9। इसमें देखिए मैच करना है इनफैक्ट, चलिए तो मैच करके देख लेते हैं कि क्या, कौन सा फिगर किसमें क्या है। जैसे यहाँ देखिए पहला क्या है, कोन है, तो कौन सा कोन है, ये वाला कोन है आपका। ठीक है, स्फेयर, स्फेयर जो गोल होता है, तो ये देखिए स्फेयर हो गया आपका। सिलेंडर, अभी मैंने शेप ड्रॉ किया था, यानी कि ये सिलेंडर है। क्यूबॉइड कौन सा, ये क्यूबॉइड है। पिरामिड, ये देखिए ये पिरामिड है। ठीक है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका। गिव 2 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच शेप, हर शेप का 2 अलग अलग एग्जाम्पल और बना करके आप दे दीजिएगा। तो बनाना आपने सीख ही लिया है कैसे बनाना है, तो बना लीजिएगा सबके 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं चलता हूँ। लिखा है व्हाट शेप इज़, अच्छा आपको शेप बताना, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का शेप कैसा होता है, आपका बॉक्स कैसे शेप का होता है, क्यूबॉइड के शेप का होता है। ध्यान से देखिएगा,
कौन से शेप में होता है? क्यूबॉइड। ब्रिक माने ईंट जो होती है वो भी क्यूबॉइड ही होती है। मैच बॉक्स ये भी क्या होता है? क्यूबॉइड ही होता है। लड्डू, लड्डू किस शेप का होगा? जो लड्डू आप खाते हो वो क्या होता है? स्फेयर होता है। किस शेप में होता है? स्फेयर। और ऐसे रोड रोलर, रोड रोलर किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के शेप में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई थिंक अब आपके ये चैप्टर भी ख़त्म है। तो ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इस चैप्टर का सोल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा कल, ठीक है। आप सोल्यूशन भी देख लीजिएगा, उससे अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए।